कैसी लूट कर रही हैं ये कंपनियां, कुछ नाम लेके बताता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है कनाडा की, उसका नाम है बाटा, सुना है? बाटा जूता बेचती है। जूते कैसे बेचती है? वो जूते बनवाते हैं, बनाते नहीं है। बाटा की फैक्ट्रियां नहीं है इस देश में जूते बनाने की। फैक्ट्रियां तो हमारे अपने देश की हैं जूते बनाने की, आगरा में, कानपुर में, कलकत्ते में। देखिए, आगरा तो जूते की सबसे बड़ी मंडी है, कानपुर जूते चप्पल की सबसे बड़ी। तो जूते तो अपने ही लोग बनाते हैं, ये बाटा कंपनी उनसे खरीद लेती है 100 रुपए में, 150 रुपए में। और ये कंपनी क्या करती है? उस पर मोहर लगाती है 699 रुपए 95 पैसे, 799 रुपए 95 पैसे, 999 रुपए 95 पैसे। आप कभी खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा बड़े ईमानदार हैं, ये तो 95 पैसे लेते हैं, पूरा 1 रुपया भी नहीं ले रहे। और इतने बेईमान हैं, 100 रुपए का जूता उस पर मोहर लग गई 699 रुपए 95 पैसे। तो लूट कितनी हो गई? जूता तो 100 रुपए का है और बेच दिया उन्होंने 699 95 का, माने 700 रुपए में 600 रुपए लूट लिया एक जोड़े जूते पे। तो चप्पल बेचते हैं, जूते बेचते हैं। और ये कंपनी 70 लाख रुपए से इसने व्यापार शुरू किया था हिंदुस्तान में, मात्र 70 लाख रुपए से। और आज ये कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए लूट रही है इस देश में, करोड़ों। एक साल की बैलेंस शीट ही इनकी बताती है 280 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और बहुत बहुत स्वागत है आपका गोल्डन की चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्वदेशी को लेकर, अपने लोकल ब्रांड्स के बारे में। आप भी अपने लोकल ब्रांड्स के बारे में बहुत सारे अपने विचार रखते होंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताने का ये प्रयास करूंगा कैसे हम उन्हें लोकल से एक बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री लाइव आए थे 8 बजे। उन्होंने राहत पैकेज को लेकर बात की थी और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था वोकल फॉर लोकल, उन्होंने एक बात कही थी। दोस्तों, देश में दबे हुए स्वर में ही जरूर, लेकिन देश में ये मुद्दा है आज के समय पर कि भारत के लोग स्वदेशी सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये हैं राजीव दीक्षित। जिस समय भारत में कोई स्वदेशी की बात भी नहीं करता था, उस समय लगभग 15 से लेकर 20 वर्ष तक इन्होंने देश में घूम घूम कर स्वदेशी के बारे में लोगों को जागरूक किया। लोग कहते हैं कि इन्होंने लगभग अपने 12,000 इन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे, अपने व्याख्यान दिए थे पूरे देश में घूम घूम कर। लेकिन आज ये परिस्थिति खड़ी हो गई है कि हमको अपने लोकल ब्रांड्स पर ध्यान देना होगा। वैसे तो सबको पता होगी, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्वदेशी ब्रांड्स यूज करने का हमें फायदा क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विदेशी कंपनियां जो हैं, ये भारत के धन को और भारत के रिसोर्सेज को यूज करके, तो भारत से जो ये पैसा कमाती हैं सामान बेचकर, ये अपने देश में ले जाती हैं। तो इससे भारत की इकोनॉमी डाउन होती है, उनकी इकोनॉमी अप होती है। दोस्तों, ये बात जरूर है कि कंपनी कोई भी हो रोजगार देती है, लेकिन दोस्तों भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि भारत के 90% लोग भी अगर स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें तब भी बहुत मुश्किल है कि बाहर की ब्रांड्स जो हैं वो भारत को छोड़कर जाएं। तो दोस्तों, आप केवल अपने आप पर ध्यान दें, किसी दूसरे पर ध्यान ना दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वो प्रोडक्ट्स जो FMCG के तहत आते हैं, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और एक वो चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। इस बात पर कोई दावा नहीं किया जा सकता कि भारत के लोग अगर अपनी लोकल कंपनीज के टेक्नोलॉजी के दम पर ही अगर रहेंगे तो भारत के लोग कहाँ खड़े होंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा FMCG के क्षेत्र के बारे में। FMCG में वो सभी चीज़ें आती हैं जो मोस्टली डेली यूज की होती हैं, जो जल्दी खर्च होती हैं, जल्दी बिकती हैं। दोस्तों, FMCG के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि इंसान क्या खरीदता है क्या नहीं खरीदता। दोस्तों, पहली बात तो अपने दिमाग में बिठानी होगी कि अगर भारत को कोई स्वदेशी के रास्ते पर ला सकता है, लोकल ब्रांड्स को कोई खड़ा कर सकता है,
तो वो है आम जनता, यानी कि हम लोग, पब्लिक। सरकार इस चीज पर ब्रांड्स को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन किसी भी कंपनी का, किसी बाहर की कंपनी का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ये बात बहुत क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो करना है हमको करना है, हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों बाहर की कंपनी भारत में आकर छोटी से छोटी चीजें, यहाँ तक कि पानी भी अपना बेच रही है। जैसा कि मैंने बोला था कि ये चीज जितना आसान सुनने में लगती है, ये अप्लाई करना उतना आसान नहीं है। एफएमसीजी के क्षेत्र में आपको एक एक छोटी से छोटी चीज को लेकर, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, यहाँ तक कि पानी भी, ऐसी छोटी से छोटी चीजें एक एक भारत की ब्रांड देखकर खरीदें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम लोग अपनी ब्रांड्स का सामान खरीदेंगे, ना कि बाहर की ब्रांड्स का। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी विदेशी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जितनी भी चीजें हैं ये सारी स्वदेशी चीजें हैं। एक व्यक्ति ने कहा था कि भारत की कंपनियों ने अगर अच्छे साबुन बनाए होते तो क्या विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीजें अगर हम केवल ये तुलना करने पर बैठ जाएं कि बाहर की चीजों का सामान कैसा है, बाहर की कंपनियों का और भारत की कंपनियों का सामान कैसा है, तो कहीं पर हम बेटर होंगे, कहीं पर वो बेटर होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज में अगर हमारा सामान अगर कहीं पीछे है तो ऐसी कोई ना कोई कंपनी जरूर होगी हमारी भी, जो कि विदेशी साबुन को टक्कर दे सकती है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, एक दो बार ऐसा हो जाता है कि धोखे से हम गलती से बाहर की चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर उस चीज को सुधार कर हमें आगे बढ़ना होगा। पहले कुछ दिनों में आपको समस्या आएगी, जरूर आएगी, लेकिन ये डिसाइड आपको करना होगा कि आपका संकल्प ज्यादा बड़ा है या आपकी समस्याएं ज्यादा बड़ी हैं। दोस्तों एनडीटीवी की एक न्यूज के हिसाब से भारत में लगभग 3200 फॉरेन कंपनीज हैं। दोस्तों यही एक तरीका है जिससे कि हम अपने लोकल ब्रांड्स को ऊपर ला सकते हैं। आखिरी में दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने विचार जरूर रखें, कमेंट्स में एक बार आप जरूर कमेंट करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।